गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 मैथ्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 10.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास गिवन है, इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विथ इन द सर्कल that the line joining the point of intersection to the center make equal angle with the chord। इसके पहले वाले इसमें हमने देखा था कि एक सर्कल के अंदर दो कोड आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सेम एज ए कंडीशन गिवन है। उसमें हमने करा था प्रूफ कि ये वाली डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है और ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के आपस में इक्वल है। बट इस समय हमें प्रूफ करना है कि इसके बनने वाले एंगल आपस में कैसे है, इक्वल है। क्लियर। डायग्राम आपका एज इट इज़ सेम है। सेंटर से हम क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सॉल्यूशन फ्रॉम द क्वेश्चंस वी नो द फॉलोइंग। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हम सबसे पहले वो बताएंगे। ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स विच आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ई। मतलब एज अ ये सर्कल है, इसमें ये ए बी और सी डी दो कॉर्ड है, राइट। आपस में ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और आपस में ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ इक्वल है। क्लियर। ये आपका एक डायमीटर है पी क्यू। क्लियर। ओ आपका सेंटर है। सेंटर ओ से दोनों कॉर्ड पे हमने क्या डाला है, एक परपेंडिकुलर डाला है। जैसे ही हमने परपेंडिकुलर डाला है तो उस परपेंडिकुलर को हमने नाम दे दिया एम और इस परपेंडिकुलर को हमने नाम दे दिया एन। जिस पॉइंट से ये इंटरसेक्ट हो रहा है ओ को ई से ज्वाइन करा तो हमने इस पॉइंट को ई नाम दे दिया। क्लियर। अब देखिए ए बी और सी डी टू कॉर्ड्स है। कैसे कॉर्ड्स है, इक्वल कॉर्ड्स, मतलब ए बी इक्वल्स टू सी डी। क्लियर। आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पॉइंट पे, मतलब जहाँ पे भी जैसे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे इस वाले पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, ई नाम दे दिया। क्लियर। साथ में पी क्यू इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। इस डायग्राम में क्या दिख रहा है, पी क्यू क्या है, एक डायमीटर है जिसका नाम क्या है, पी क्यू। क्लियर। नाउ द थर्ड इज ए बी इक्वल्स टू सी डी। कहाँ से मिला, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ए बी इक्वल्स टू सी डी मतलब जितना ये ए बी है उतना ही ये क्या है, सी डी है, राइट। नाउ वी विल हैव टू प्रूव दैट। अब हमें क्या प्रूव करना है, एंगल बी ई क्यू इक्वल्स टू एंगल सी ई क्यू। दोनों में किसकी बात हो रही, ई की। कौन से, बी ई क्यू मतलब ये वाला एंगल, साथ में सी ई क्यू मतलब ये वाला एंगल। मतलब ये दोनों एंगल की बात हो रही, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में ये कैसे इक्वल है। हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है, राइट। तो कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ टू परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मतलब सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर डाला है, ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। मतलब ओ एम किस पे परपेंडिकुलर है, ए बी पे, राइट। साथ में ओ एन इज़ परपेंडिकुलर टू डी। मतलब ये ओ एन किस पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे डी लिखा है, यहाँ पे आप सी डी कर लो। क्लियर। इसको सी डी कर लेना, इसको सी डी कर लिया। नाउ जॉइन ओ ई, ओ को ई से ज्वाइन करा। द कंस्ट्रक्टेड डायग्राम विल लुक एट फॉलो। नाउ कंसीडर द ट्रेंगल ओ ई एम एंड ट्रेंगल ओ ई एन। कौन कौन से ट्रेंगल ले लिया हमने, ओ ई एम इधर वाला ट्रेंगल ले लिया, साथ में ये वाला ट्रेंगल। दोनों ट्रेंगल में अब हमें देखना है कि क्या क्या कंडीशन इक्वल है, कि ये वाला और ये वाला, राइट। अब इन दोनों ट्रेंगल में हम चेक करेंगे कि क्या क्या इक्वल है। सबसे पहले ओ एम इक्वल्स टू ओ एम। कैसे, ओ से लेके एम तक की डिस्टेंस और ओ से लेके एम तक की डिस्टेंस कैसी है, इक्वल है, राइट। क्योंकि सेंटर से कॉर्ड की डिस्टेंस कैसी है, इक्वल है, इसलिए परपेंडिकुलर की डिस्टेंस भी कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी। सिंस द इक्वल कॉर्ड्स आर ऑलवेज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जितने भी कॉर्ड्स अगर इक्वल है तो उनकी परपेंडिकुलर की डिस्टेंस भी कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी। सेकेंड केस इज ओ ई इक्वल्स टू ओ ई। कैसे, इस ट्रेंगल की ये वाली लाइन देखो और इस ट्रेंगल की वापस से ये वाली लाइन, मतलब ये लाइन दोनों ट्रेंगल में क्या है, कॉमन साइड है। तो हमने लिखा है ओ ई इक्वल्स टू ओ ई इज़ द कॉमन साइड। सबसे पहले क्या है, कॉमन साइड है।
थर्ड एंगल OME इक्वल्स टू ONE, मतलब ये वाला एंगल आप देख रहे हैं 90 का है और ये एंगल भी 90 का है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एम गए और फिर ई आए, मतलब इट इज़ एम बीच में आ रहा है मतलब 90, ओ से एन गए फिर ई गए, मतलब ये फिर अगेन क्या आ रहा है 90, मतलब दोनों परपेंडिकुलर कितने के एंगल है 90 के। तो यहाँ पे आप प्रॉपर एंगल का साइन लगा लेना, एंगल OME इक्वल्स टू एंगल ONE, दिस इज आर द परपेंडिकुलर्स, या आप लिख सकते हो 90 डिग्री, रीज़न लिख सकते हो कि दोनों कितने के एंगल है 90 के। अब दोनों ट्रेंगल में हमने मिनिमम कितनी कंडीशन इक्वल बता दी, 3। इट मीन्स कि 3 कंडीशन अगर इक्वल हो गई तो दोनों ट्रेंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। ये हमारे लिए किसकी बात कर रहे हैं हम, साइड की। ये भी हमारे लिए किसकी बात कर रहे हैं, साइड की। और ये हमारे लिए किसकी बात करी इस वाली लाइन में, एंगल की, मतलब RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, मतलब ट्रेंगल OEM इज कॉन्ग्रुएंट, ट्रेंगल OEN आपस में दोनों कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट, किससे, साइड साइड और एंगल से, राइट, साइड साइड एंगल से हो गए। हैंस बाय CPCT रूल क्या बोलता है कि एंगल MEO इक्वल्स टू NEO, मतलब MEO इक्वल्स टू NEO। तो अब देखिए कि आपका ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, तो इसलिए ये वाला एंगल भी आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा, इसलिए दोनों एंगल कैसे हो गए, इक्वल। तो फाइनली अगर ये एंगल इक्वल है तो BEQ इक्वल्स टू एंगल CEQ, इससे क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। मतलब अगर आप देखो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन में ये वाला एंगल, ये वाली लाइन में ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, तो ये बड़ी लाइन से भी देखोगे तो ये दोनों एंगल आपस में कैसे रहेंगे, इक्वल। तो यही कंडीशन यहाँ पे बताइए, छोटे वाले ट्रेंगल्स के दोनों एंगल इक्वल है, ये बड़ी लाइन कॉर्ड्स के अकॉर्डिंग दोनों एंगल आपस में कैसे इक्वल है, और यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, हैंस प्रूव। थैंक यू।